नाज़रीन, जैसे मारपीट बच्चे की शख्सियत पर मनफी असर रखती है, बिल्कुल वैसे ही बेजा लाड प्यार भी बच्चे को ख़राब कर देते हैं। अब ऐसे में वालिदैन के जहन में यही सवाल उठता है, तो फिर बच्चों की तरबियत कैसे की जाए। नाज़रीन, पेरेंटिंग एक आसान काम नहीं है और बहुत से वालिदैन तो हम में से ये भी नहीं जानते कि हेल्दी पेरेंटिंग क्या होती है, हेल्दी पेरेंटिंग के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और किस तरह ये आपके बच्चे को एक अच्छी तरबियत देकर एक अच्छा शहरी बना सकती है। मगर हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे कहूँगी, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह आपकी खिदमत में अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेकर पेश होती रहूँ। जी तो नाजरीन, वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल विजडम में। आज हम पेरेंटिंग के कुछ ऐसे साइंस, कुछ ऐसी निशानियां पेरेंटिंग की आपके सामने लेकर आएंगे जो कि अगर आप अपने बच्चों की तरबियत के दौरान इस्तेमाल कर रही हैं तो यकीन कर लीजिए कि आप भी हेल्दी पेरेंटिंग ही कर रही हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो काइंडली इन पॉइंट्स को जहन में रखिए, इनको फॉलो कीजिए एंड आफ्टर फॉलोइंग यू विल ऑल्सो बी एबल टू से दैट यस, आई डेफिनेटली हैव अ पॉजिटिव एंड हेल्दी पेरेंटिंग स्ट्रेटजीज फॉर माई किड्स एंड चिल्ड्रंस। सो पहला पॉइंट जो हमारे पास आता है वो है जी, डोंट मिनिमाइज किड्स फीलिंग्स। बिलीव मी, अगर आप अपने बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस दे देती हैं कि जैसा वो महसूस कर रहा है वो उसको बयान कर पाए, तो आप भी एक बेस्ट मॉम हैं। बच्चों को बताएं कि जो भी वो फील करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, वो वैसा आपको बता सकें, आपसे कह सकें। इट्स ओके टू एक्सप्रेस। इंस्टेड जब आप उसको इस किस्म के जुमले बोलते हैं, लाइक सैड है तो आप आगे से उसे कहते हैं कि डोंट बी सो सैड, और अगर वो परेशान है तो आप कहेंगे इट्स नॉट अ बिग डील। इस किस्म के जो सेंटेंस आमतौर पे बोले जाते हैं, इस किस्म के जो सेंटेंस होते हैं, वो बच्चे को ये फील कराते हैं कि हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करना चाह रहे, यानी कि हमारे लिए वो क्या फील कर रहा है ये मैटर नहीं करता। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से देती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक तेज़ किस्म का जो है वो थंडर स्टॉर्म है, लाइक बहुत तेज़ आंधी या तूफान है और बच्चा डर रहा है, तो उसे ये कहने की बजाय कि डरने की बात नहीं है, देखो मैं भी आपके साथ हूँ, आमतौर पे हम इस किस्म के सेंटेंस ही कहते हैं, लेकिन अगर ऐसा कहने की बजाय आप उसको ये फेस कराना सिखाएंगी, लाइक अगर आप उसको ये कह दें कि मैं जानती हूँ आप खौफज़दा हो, मैं भी इसी सिचुएशन में आपके साथ हूँ, हमें डरने की बजाय इस सिचुएशन से निकलने के लिए कोई स्ट्रेटजीज़, कोई तरीका सोचना चाहिए। फिर बच्चा सोचेगा, गौर करेगा, सबसे पहले तो उसका ये डर ख़त्म होगा कि मेरी मॉम भी उसी सिचुएशन में मेरे साथ खड़ी हैं, और इसके बाद वो अपना जहन जो है इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए इस्तेमाल करेगा, उसके लिए नए नए तरीके सोचेगा, एक्सप्लोर करेगा, जो कि एक हेल्दी वे है। देखिए ना, अगर इसकी बजाय आप कहती हैं कि डरने की बात नहीं है, भाई क्यों डरने की बात नहीं है, स्टॉर्म एक डरने की ही बात है। स्टॉर्म का लेवल कितना भी हो सकता है, लाइक तेज़ आंधी है, तेज़ तूफान है, ठीक है, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुदरती आफात है। आप उसको ये बताने की बजाय कि ये डरने की बात नहीं है, आप उससे कहें कि हमें इससे निकलने के तरीके सोचने हैं, इससे बचने के, इससे महफूज होने के तरीके सोचने हैं। उस वक्त में अगर आपकी प्रेजेंस उसको नहीं भी मिल रही तो वो अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए इस आफत से महफूज रह सके। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑलवेज सेविंग देम फ्रॉम फेलियर। देखिए, एज ए पेरेंट हमारे लिए ये तकलीफ दे होता है कि हम अपने बच्चे को फेलियर फेस करता हुआ देख रहे हैं, मगर असल बात ये कि फेलियर बच्चों के लिए ज़रूरी भी है। जब तक बच्चे फेलियर को फेस नहीं करते हैं तब तक बच्चे को विनिंग वाली फीलिंग क्या होती है, उसकी कदर क्या होती है विनिंग सिचुएशंस की, वो नहीं जान सकते और वो विनर बनने की स्ट्रगल छोड़ देते हैं। इसके ऑपोजिट जब आप उसको फेलियर से बचाते हैं, बल्कि आप इस चीज़ को ज़िद बना लेते हैं कि अपना बच्चा जो है आपका वो विनर ही हो, वो आपको विनिंग सिचुएशन में ही नज़र आए, इसको अपनी ज़िद ना बनाएं। इसकी बजाय आप उसको जस्ट रियलाइज़ कराएं, उसको ये चीज़ समझाएं कि आप अगर टाइमली अपना लेसन प्रिपेयर करोगे, अच्छा हार्ड वर्क करोगे, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए स्ट्रगल करोगे, तो डेफिनेटली आप विनिंग सिचुएशन की तरफ जाओगे। इससे अगला पॉइंट, डोंट मेक देयर एवरी डिज़ायर और ड्रीम कम्स ट्रू। हमारे यहाँ आम तौर पे पेरेंट्स का जो तरीका होता है कि बच्चे जो मांग रहे हैं, जिस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं, डिज़ायर करते हैं, वालिदैन उसको फुलफ़िल करते हैं, हत्तल मकदूर कोशिश करते हैं कि उसको पूरा किया जाए। गलत बात है। बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने की बजाय उन्हें ये सिखाया जाए कि अपनी नीड्स
के लिए स्ट्रगल की जाती है। बच्चों की ख्वाहिशों को खुद पूरा कर देने की बजाय उन्हें यह सिखाया जाए कि अपनी नीड्स, अपने डिजायर्स के लिए कैसे लड़ा जाता है, स्ट्रगल कैसे की जाती है। अगर उनकी कोई विश है तो उन्होंने उसको अपने बलबूते पर कैसे पूरा करना है, ताकि बच्चा इसकी वर्थ को पहचान सके और खुद को वैल्यू दे सके कि वो कुछ कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेक्टिंग परफेक्शन। देखें, ये बात तो आप छोड़ दें, बच्चे से कभी भी परफेक्शन एक्सपेक्ट ना करें। बच्चा अगर बजाते खुद परफेक्ट है तो फिर अल्लाह ने आपको इसके पेरेंट क्यों बनाया है? क्यों ज़रूरत पड़ी है कि उसको पेरेंट्स से नवाजा जाए? उससे परफेक्शन एक्सपेक्ट करने की बजाय इस बात को जहन में रखें कि ही और शी इज़ यंगर देन यू। वो आपसे छोटा है, उसके तजुर्बात आपके मुकाबले में बहुत कम है। जब आप खुद इतने तजुर्बात के बाद कुछ सीखते हैं तो बच्चे से एक्सपेक्ट कैसे करते हैं कि वो इतनी सी उम्र में आपकी तरह बिहेव करने लगे, आपकी तरह सलीके से बैठे उठे, आपकी तरह सलीके से बोले। नो डाउट हर पेरेंट की ऐसी ख्वाहिश होती है, मगर इस ख्वाहिश के लिए आप उसको वक्त के साथ साथ सिखा सकते हैं, मगर उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसे आप अपनी 5 या 10 साल की उम्र के कंपैरिजन में अगर आप अब अपनी उम्र के साथ उसका कंपेयर करें तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख चुके हैं, बहुत ज़्यादा सुलझ चुके हैं। वैसे वो भी आपकी तरह ऐसे ही सुलझ जाएगा। हाँ, मगर सही गलत बात में फ़र्क बताते रहिए, ये कोशिश ना छोड़ें। और अब हमारा फिफ्थ और लास्ट पॉइंट बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट है, इसको इग्नोर नहीं करना आपने। दैट इज़ डोंट सेट पेरेंट चाइल्ड बाउंड्रीज। अच्छा, हमारे यहाँ ना पेरेंट तहजीब या तमीज़ के नाम पर पेरेंट और बच्चों के दरमियान ऐसी बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते हैं कि बच्चा सारी उम्र लगाकर भी इस फ़र्क या इस फासले को ख़त्म नहीं कर पाता है। देखिए, रिस्पेक्ट का नो डाउट एक लेवल होता है, मगर इस तरह नहीं जिस तरह हमारे यहाँ करवाया जाता है। बच्चा या बच्ची एटलीस्ट पेरेंट को अपने इरादे बता सके कि वो क्या करने वाला है, या किसी भी टॉपिक पे विदाउट एनी हेसिटेशन वो आपके साथ अपने मामला डिस्कस कर सकता हो। जब ही तो आप उसको एक अच्छा बुरा पहलू बता सकेंगे ना किसी भी चीज़ का, अदरवाइज़ वो आपसे डरता ही इतना रहेगा। आपने बाउंड्री इतनी क्रिएट कर ली हुई है रिस्पेक्ट के नाम पे अपने और उसके दरमियान में कि वो आपसे डरने लगेगा, कोई भी बात करते हुए हेसिटेट करेगा, सोचेगा, और फिर डेफिनेटली इस बात के डर से कि सामने से रिएक्शन क्या होगा, वो अपने घर वालों को अपने इरादे नहीं बताएगा, आपके सामने कभी अपना राज नहीं खोलेगा, कभी नहीं आपको बताएगा वो चाहता क्या है, क्या करने वाला है। और ये बात पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग हो सकती है कि जब वो आपको ये नहीं बता रहा कि वो क्या करने वाला है। तो ये थे जी हेल्दी पेरेंटिंग के कुछ साइंस। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अच्छे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह से अच्छे कमेंट्स करते रहिए। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द हाजिर होने वाले हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।